हार्दिक पांड्या ने पत्नी से की थी चालाकी, 4 साल बाद अब बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। पांड्या को लगेगा 70% का झटका, जहां से चले थे किस्मत ने फिर वहीं लाकर पटका। 6 महीने के अंदर जिंदगी में दूसरा तूफान, पांड्या का पूरा परिवार परेशान। अहंकार में कैसे बिखर जाता है इंसान, पांड्या से आखिर क्यों रूठ गए भगवान। पांड्या से दूर होकर पहली बार सामने आई नताशा, तलाक के सवाल पर पूरा सच बता दिया। इंटरनेशनल करियर पर पहले से ही खतरा, लोगों ने क्यों कहा सड़क पर आ जाएंगे पांड्या। 15 दिसंबर 2023 का दिन था जब मुंबई इंडियंस ने ऐलान किया कि पांड्या से डील सील हो गई है और रोहित को कप्तानी से टाटा बाय बाय कर दिया गया है। एमआई की इस एक पोस्ट से उठा तूफान आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा कलेश बनकर आया। पांड्या जहां भी गए भरे स्टेडियम में भद्दी गालियों और ट्रोलिंग से उनका स्वागत हुआ। इस तूफान के बीच उनकी कमबैक की हर कोशिश नाकाम रही, न बल्ला चला न गेंद। पांड्या जिस स्पीड से मैदान पर बैट लेकर उतरते थे उसी स्पीड से मुंबई इंडियंस आईपीएल से बाहर हो गई। पांड्या को ब्रेक मिला और किसी तरह 3 महीने से चल रहा गालियों का सिलसिला रुका। लेकिन इस बीच पांड्या की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, जो मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ सकता है। दरअसल यह खबर लगभग कंफर्म हो गई है कि पांड्या को पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने टाटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि इन अफवाहों के बीच नताशा पहली बार कैमरे पर देखी गई। बॉलीवुड रिपोर्टर विरल भयानी की टीम ने नताशा से सवाल किया, आप पांड्या के साथ डाइवोर्स की खबरों पर क्या कहेंगी। नताशा से लगातार 2-3 बार यह सवाल पूछा गया, जिसे लेकर वो असहज दिखी, लेकिन पांड्या से तलाक की खबरों को खारिज नहीं किया। नताशा के चेहरे पर परेशानी और इस रिएक्शन से साफ है कि पांड्या के साथ उनके रिश्ते में गहरी दरार आ चुकी है। नताशा जब कैमरे के सामने पड़ी तो उनके दोस्त सर्बियाई मॉडल और फिटनेस ट्रेनर अलेक्जेंडर एलेक्स मौजूद थे। अलेक्जेंडर को दिशा पटानी का बॉयफ्रेंड माना जाता है, लेकिन सर्बिया से होने के नाते वो नताशा के भी करीब रहे हैं। अब हार्दिक और नताशा की दूरियों में कोई ट्रायंगल है या नहीं, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन अभी आपको तेजी से हार्दिक और नताशा की प्रेम कहानी समझाते हैं। सर्बिया की मॉडल नताशा मुंबई में अपने करियर के लिए सेटल हुई थी। एड शूट और फोटो शूट से नताशा ने अपना करियर शुरू किया था। मुंबई में पहले वो बिग बॉस फेम अली गोनी के साथ लिव इन में रहती थी। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इस दौरान साल 2018 में हार्दिक और नताशा की मुंबई के एक नाइट क्लब में पहली मुलाकात हुई। हार्दिक नताशा के प्यार में पड़ गए। आगे चलकर दोनों की दोस्ती बढ़ी और एक दूसरे को डेट करने लगे। करीब साल भर बाद अक्टूबर 2019 में पहली बार नताशा ने हार्दिक को इंस्टा पोस्ट में बेस्ट फ्रेंड कहा। 2 महीने बाद ही जनवरी 2020 में नताशा और हार्दिक ने एक जहाज में एंगेजमेंट की तस्वीरें शेयर की। मई 2020 में शादी से पहले पांड्या ने गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी के बारे में बताकर सबको चौंका दिया था। बहुत सारे लोग इसे मॉडर्न अंदाज में बहुत कूल बोल रहे थे, तो कई लोगों ने इसे जमकर ट्रोल किया। किसी ने कहा लॉकडाउन का असली फायदा पांड्या ने उठाया, तो किसी ने कहा हार्दिक भाई सबसे हाई। और 2.5 साल बाद हार्दिक पांड्या ने फरवरी 2023 में आधिकारिक रूप से शादी करके सबके जुबान पर ताला लगा दिया। अब इसके बाद दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा था। कई बार बेटे के साथ मस्ती की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं टिक सका और 1 साल बाद ही खबर आ गई कि हार्दिक पांड्या से नताशा अलग हो गई हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों के बीच कई सबूत भी आए तो मामला सीरियस हो गया। दरअसल नताशा ने अपने नाम से पांड्या सरनेम हटा दिया, पांड्या के साथ हाल की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ जब पूरे आईपीएल में नताशा पांड्या को सपोर्ट करने स्टेडियम नहीं पहुंची। 4 मार्च को नताशा के जन्मदिन पर पांड्या ने कोई पोस्ट शेयर नहीं की और ना ही उन्हें बर्थडे विश किया। इतना ही नहीं, नताशा पांड्या की पोस्ट पर रिएक्ट भी नहीं कर रही हैं। इस बीच नताशा ने अपने प्रोफाइल पर पांड्या की वो फोटोज छोड़ दी हैं जिनमें इनका 3 साल का बेटा अगस्त्य पांड्या मौजूद है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या हार्दिक पांड्या को शिखर धवन और मोहम्मद शमी के दर्द से गुजरना पड़ेगा। धवन और शमी दोनों की पत्नियां अलग हो चुकी हैं और उनकी बेटियां अपनी अपनी मां के साथ हैं। धवन और शमी कई बार पब्लिक में अपनी तकलीफ भी बता चुके हैं कि बेटी को देखने का मन होता है, मिलना चाहते हैं, लेकिन महीनों तक एक झलक नहीं मिलती। मुश्किल दौर से गुजर रहे पांड्या के लिए परेशानी बहुत भारी पड़ सकती है। कितना भी मजबूत कलेजा होगा, लेकिन अपने बेटे का प्यार तो रुला ही देगा। इस बीच सोशल मीडिया पर पांड्या की टेंशन डबल करने वाला दावा वायरल है। एक पोस्ट में कहा गया कि पांड्या को पत्नी को एलिमनी यानी गुजारा भत्ता के रूप में अपनी 70% संपत्ति देनी पड़ सकती है। तलाक का नियम 70% तय तो नहीं करता, लेकिन पति पत्नी की परिस्थिति देखकर कोर्ट फैसले करती है। शादी और तलाक के बीच का समय, दोनों की इनकम जैसे कई फैक्टर ध्यान में रखकर फैसले किए जाते हैं। अफवाहों को साइड कर भी दें तब भी पांड्या को अलग होने पर मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी। इस बीच पांड्या एक वायरल वीडियो में दावा कर रहे हैं कि मैं सब कुछ अपनी मां के नाम कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में किसी को 50% संपत्ति देनी पड़ जाए। हंसी मजाक में ही सही, लेकिन इस वीडियो में कही गई बात अब उनके सामने सच होती दिख रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पांड्या की इसी तरह की होशियारी रिश्ते में दरार की वजह बनी है। पत्नी नताशा अपनी प्राइवेसी चाहती हैं, लेकिन पांड्या अपना प्लान सबसे ऊपर रखते हैं। वो जो सोचते हैं वही करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के साथ वो काफी खुश थे और विवाद ने उन्हें बड़ा झटका दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड कप
2023 के बाद से वो लगातार बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आईपीएल में बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद टी20 वर्ल्ड कप से उनके किस्मत और करियर का फैसला होना है। आईपीएल में चौतरफा विरोध के बाद पांड्या ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए थे। घर पर भी पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था। एमआई के मैनेजमेंट ने पूरा पीआर बैकअप पांड्या के साथ लगा दिया, लेकिन बावजूद उसके आईपीएल अभियान पटरी पर नहीं लौटा और अब इसके बाद पांड्या की जिंदगी में आया ये तूफान उनको फिर उसी मोड़ पर ला सकता है जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। बेहद साधारण बैकग्राउंड से आने वाले पांड्या का परिवार एक वक्त लोन में दबा हुआ था। पांड्या बंधु बैंक के डर से एक समय में अपनी गाड़ी दूसरों के यहां छिपाते थे। फिर आईपीएल से लेकर टीम इंडिया तक तेजी से तरक्की मिली और अब किस्मत ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। पांड्या की इस हालत पर लोग कह रहे हैं कि ज्यादा होशियारी और अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। फिलहाल हार्दिक के इस डाउनफॉल पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।